हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। तो ये $100 डे चैलेंज की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर गाइस मैं एक लाइव ऐड क्रिएट करने वाला हूं, जिसमें गाइस आपको मैं एक क्लिक बैंक का प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करके दिखाने वाला हूं और आपको लाइव जो है वो मैं सेल जनरेट करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम एक ऐड क्रिएट करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीधा जाकर लाइव ऐड क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है उसको भी हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले क्लिक बैंक के लाइव डैशबोर्ड में हम चले जाते हैं और आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कि अगर आप किसी भी क्लिक बैंक के ऑफ़र को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपने कैसे अफिलिएट लिंक को जनरेट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ पर जो है वो रॉन्ग अफिलिएट लिंक को ले लेते हैं और फिर उनको यहाँ पर सेल नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेता हूँ। तो इस अकाउंट में मैंने ज़्यादातर काम नहीं किया है, बहुत ही कम यहाँ पर मेरे अकाउंट में सेल है, क्योंकि मैं इसको एज ए लाइव चैलेंज के रूप में यहाँ पर इस अकाउंट को यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि अगर आप ब्रांड बिडिंग करना चाहते हैं, क्लिक बैंक में किसी भी ऑफ़र को अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले लैंडिंग पेज बनाना है और फिर उसके अंदर आपने अफिलिएट लिंक को यूज़ करना है, राइट। लेकिन आपने उसको क्रिएट कैसे करना है अफिलिएट लिंक को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और कैसे आपने वो लेने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये मेरा अकाउंट है। मैं सबसे पहले मार्केट प्लेस में चलकर आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने किसी ऑफ़र को सिलेक्ट किया है फिर आपने अफिलिएट लिंक को कैसे क्रिएट करना है, राइट। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि सर हमें सेल नहीं आ रही है। तो ये जो चीज़ मैंने देखी है कि लोग जो है वो गलत अफिलिएट लिंक को ही प्रमोट करते रहते हो, राइट। तो यहाँ पर मेरी एक सेल आई थी, ये ऑर्गेनिक से आई थी और इसी अकाउंट को मैं यूज़ करने वाला हूँ $100 चैलेंज के रूप में। और इसमें सेल $100 भी आ सकती है, $200 भी आ सकती है और $500 भी सेल आ सकती है। तो आगे की वीडियोज़ में हम पता चल जाएगा कि कितनी मुझे सेल आई है। तो इस वीडियो के बाद ही दूसरी वीडियो आ जाएगी 1 या 2 दिन अंदर, जैसे ही हम ऐड क्रिएट करेंगे और सबमिट करेंगे और हमारी ऐड लाइव हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे ही हमें सेल आएगी तो दूसरी वीडियो उसके साथ ही आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर से पहले हम चलते हैं मार्केट प्लेस में और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने क्लिक बैंक में किसी ऑफ़र को सिलेक्ट किया है तो फिर आपने अफिलिएट लिंक को क्या करना है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप ऑफ़र में चलते हैं और यहाँ पर आपने अपने ऑफ़र को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ सीधा हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो टॉप के ऑफ़र हैं जो पहले पेज के ऊपर आपको दिखाई देते हैं, तो आपने इसमें किसी भी ऑफ़र को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि इसमें को बहुत ज़्यादा CPC आपको अलाउ नहीं करता, राइट। तो पहला पेज आपने स्किप कर देना है। आपने कोशिश करनी है कि दूसरा और तीसरे पेज से ही आपने स्टार्ट करना है अगर आप किसी ऑफ़र को प्रमोट करना चाहते हैं गूगल सर्च ऐड से, राइट। अगर आप फेसबुक से कर रहे हैं तो फिर आपको इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पर अपना ऑफ़र्स यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। मेरा ऑफ़र है टी बर्न, जिसको मैं प्रमोट करने वाला हूँ गूगल सर्च ऐड से और आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आपने अफिलिएट लिंक को यूज़ करना है अपने लैंडिंग पेज में, राइट। तो यहाँ पर आ रहा है प्रमोट बटन का, तो यहाँ पर आपने यहाँ से जनरेट नहीं करना है, आपने जाना है अफिलिएट पेज के अंदर, राइट। न्यू टैब में हम ओपन कर लेते हैं और वहाँ से अपने अफिलिएट पेज को और अफिलिएट लिंक को जहाँ से हम जनरेट करेंगे, तो यहाँ पर प्रमोट बटन के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है, राइट। आपने जाना है हॉप लिंक जनरेटर में और यहाँ पर आपने अपनी ID डालनी है और ट्रैकिंग आइड में हमेशा यूज़ करना है, राइट। चाहे आप यूट्यूब ऐड चलाओ, चाहे आप गूगल सर्च ऐड चलाओ, चाहे आप ब्रांड बिडिंग करो, लेकिन आपने फेसबुक लिखना है, राइट। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर रीमार्केटिंग जो है वो लैंडर, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रांड बिडिंग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम VSL पेज को टारगेट नहीं, पर टारगेट करना है रीमार्केटिंग लैंडर। बहुत सारे जो न्यू अफिलिएट होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, राइट। तो आपने हमेशा ही रीमार्केटिंग लैंडर यूज़ करना है अगर आप ब्रांड बिडिंग कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद नोटपैड में यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप VSL पेज को टारगेट करेंगे तो आपको वहाँ पर सेल नहीं मिलेगी, राइट। तो जहाँ पर गाइज़ आपने हमेशा ट्राई करना है कि आपने हमेशा रीमार्केटिंग लैंडर को ही आपने चूज़ करना है और आपने उसको नोटपैड में सेव कर लेना है और फिर आप अपने लैंडिंग पेज के अंदर इस लिंक को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर गाइज़ मैं आपको अपना लैंडिंग पेज नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने लैंडिंग पेज को टेस्ट करना चाहता हूँ ऐड से कि हमारा लैंडिंग पेज कितनी ROI देता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लैंडिंग पेज को यूज़ करें और फिर आपको कोई लॉस हो जाए या फिर आपको सेल ना आए। तो मैं पहले आपको लाइव टेस्ट करके दिखाऊँगा कि मैंने इस लैंडिंग पेज से कितनी सेल जनरेट की है, उसके बाद ही आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये मेरा अफिलिएट लिंक था जिससे मैंने इसको ओपन किया। तो ये है वेंडर का मेन पेज।
तो जहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा बाई करने की ऑप्शन कस्टमर को मिलती है और यहाँ पर 80% डिस्काउंट दिखा रहा है। तो आपने जो भी लैंडिंग पेज बनाना है उसके अंदर वही डिस्काउंट शो करना है जो आपके मेन लैंडिंग पेज में हो। जैसे कि वेंडर के पेज में 80% डिस्काउंट है तो आपके लैंडिंग पेज में भी 80% डिस्काउंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 95 डिस्काउंट लिख दिया या फिर 75 डिस्काउंट लिख दिया, तो उससे आपकी ऐड के रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। तो आपने अपने लैंडिंग पेज के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो इन्फॉर्मेशन वेंडर के पेज में भी है, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ब्रांड बिल्डिंग से सेल जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा ऐड चलता रहना चाहिए। ऐड जब तक लाइव नहीं रहेगी तो आपको सेल कैसे मिलेगी, राइट। तो ऐड की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है और उसमें आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है आपके लैंडिंग पेज का। तो आपका लैंडिंग पेज एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा लैंडिंग पेज, पहले हमें 1 या 2 सेल आ जाए, राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में वापस, और वहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके साथ और भी शेयर करनी है। जैसे कि कीवर्ड्स जो मैंने पिछली वीडियो में सिलेक्ट किए थे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वही कीवर्ड मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये कीवर्ड भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा, राइट। लेकिन उससे पहले हम ऐड क्रिएट करेंगे। तो ये है मेरा गूगल ऐड डैशबोर्ड, लेकिन उससे पहले भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने कन्वर्जन जो है वो क्रिएट करनी होती है। तो वो कन्वर्जन कैसे करनी है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने मेजरमेंट में जाना है और यहाँ पर आपको कन्वर्जन की ऑप्शन मिल जाएगी। हो सकता है कि आपका जो गूगल ऐड का डैशबोर्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो मेरे अकाउंट से, क्योंकि मेरा डैशबोर्ड थोड़ा सा पुराने जो स्टाइल में दिख रहा है। तो जो न्यू गूगल ऐड अकाउंट है वो थोड़े से डिफरेंट है, बट मेन चीज़ है कि आपने कन्वर्जन जो है वो क्रिएट करनी है। और यहाँ पर आपने अपने गूगल ऐड को क्लिक बैंक के साथ लिंक नहीं करना है। गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने दोनों को लिंक नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ हम कन्वर्जन जो है वो क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद यहाँ छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपने वेबसाइट के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम 2 कन्वर्जन क्रिएट करेंगे, एक है पेज व्यू की और दूसरी है परचेज़ की। तो यहाँ पर आपने डेमो में कुछ भी लिंक डाल देना है, जैसे कि www. कुछ भी आपने कीवर्ड डाल देने हैं और उसके बाद हम यहाँ पर स्कैन करेंगे। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है पेज व्यू और परचेज़ का जो हमें कन्वर्जन जो है वो क्रिएट करना है। तो हम यहाँ नीचे जाएंगे और यहाँ पर लिखा है ऐड कन्वर्जन एक्शन। तो यहाँ पर हम पेज व्यू और परचेज़ का एक जो है वो कन्वर्जन यहाँ पर सेट करेंगे। तो आपने सीधा जाना है यहाँ पर एक्शन मैन्युअली में। तो हम यहाँ पर मैन्युअल में जाकर कन्वर्जन 2 कन्वर्जन क्रिएट करनी है और उसको अपने क्लिक बैंक के साथ आपने लिंक नहीं करना है, वरना आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो सकता है। तो इसलिए गाइस मैं यहाँ पर कनेक्ट नहीं करूँगा, सीधा हम ऐड चलाएँगे, क्योंकि मैंने पहले भी ऐड चलाई है और इससे सेल आती है, राइट। तो गोल एंड एक्शन में आपने सबसे पहले परचेज़ का आपने कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर बना देनी है। तो यहाँ पर मैं सीधा परचेज़ को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने नेम इसका लिखना है। अगर आप परचेज़ का बना रहे हो तो आपने परचेज़ का यहाँ पर नाम लिखना है, इसको प्राइमरी ही रहने देना है। तो मैं इसको ना जहाँ पर छेड़ूंगा नहीं और सीधा यहाँ पर लिख दे दूँगा क्लिक बैंक का जो परचेज़ है, राइट। तो सिंपली आपने CB परचेज़ लिख देना है, या फिर CB परचेज़ लिंक, या फिर जो भी आप कन्वर्जन यहाँ पर लिखना चाहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखनी है यूज़ डिफरेंट वैल्यू, जो सेकंड यहाँ पर पोजीशन है, और इसके अंदर हम USD सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर $1 यहाँ पर डाल देंगे। चाहे तो आप $10 भी डाल सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने यहाँ पर पहली या फिर दूसरी दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। चाहे तो आप दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहली में जाकर USD जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। और साथ में गाइज़ यहाँ पर जो प्राइस है वो मेंशन करना बहुत ही मैंडेटरी है। मैंने USD सिलेक्ट किया है, चाहे तो आप इंडियन रुपीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप 10 रुपये सिलेक्ट करो, चाहे आप 5000 सिलेक्ट करो, वो आपके ऊपर है। मेन चीज़ है यहाँ पर आपने वैल्यू को एक बार सिलेक्ट कर देना है। ये सिर्फ परचेज़ के लिए करना है, अपने पेज व्यू के लिए यहाँ पर कोई भी मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ अपने परचेज़ कोड के अंदर ही आपने यहाँ पर प्राइस मेंशन करना है, बाकी आपने कुछ भी जहाँ पर छेड़ना नहीं है, आपने सेव कर देना है। उसके बाद यहीं पर आपने फिर से एक मैनुअल में जाकर एक पेज व्यू की जो कन्वर्जन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपने बनानी है। तो यहाँ पर हम जाएंगे पेज व्यू के अंदर और यहाँ पर आपने पेज व्यू को सिलेक्ट कर आपने यहाँ पर स्कैनरी कर देना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्कैनरी कर रहा हूँ, लेकिन कई बार जो स्कैनरी डायरेक्टली नहीं होता है तो आपने इसको बाद में कर सकते हैं, चाहे तो आप प्राइमरी भी रहने दे सकते हैं, इतना इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन चीज़ है इसका नेम। तो आपने इसका नाम रखना है क्लिक बैंक का पेज व्यू, ताकि आपको पता हो सके कि ये कौन सा कोड आपने बनाया है। और इसके अंदर थर्ड ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि पेज व्यू के लिए हम कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं देने वाले, राइट। और उसके अलावा एवरी की जगह आपने यहाँ पर करना है ओनली 1, क्योंकि पेज व्यू के अंदर हमें सिर्फ एक ही बार में काउंट करना है। लेकिन
परचेज़ के अंदर हमें हर किसी जो विजिटर है उसको काउंट करना होता है। तो पेज व्यू के अंदर आपने 1 ही रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव कर देना है। तो हमारे जो 2 कोड हैं, जो 2 हमारी जो चीज़ें कन्वर्जन है वो बन गई हैं। एक है पेज व्यू की और दूसरी है परचेज़ की। तो ये दोनों मैंडेटरी है, जो ऐड क्रिएट करने से पहले आपने बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि गूगल ऐड को क्लिक बैंक के साथ लिंक कर देते हैं, लेकिन वो अभी काम नहीं करता। आपने लिंक नहीं करना है, राइट। क्योंकि अगर आप लिंक करेंगे तो आपके यहाँ पर अकाउंट के सस्पेंशन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप उसको ना ही कर सकें। तो ये बहुत ही मैंडेटरी स्टेप्स थे जो आपने कंसीडर करने हैं। और उसके बाद ये हमेशा ही ट्रबल शूट दिखाता है, जो यहाँ पर वेरीफाई नहीं दिखाता है। तो इसमें आपने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मेन चीज़ आती है कि आपने जो ऐड है वो कैसे क्रिएट करनी है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल स्टेप है, आपने जो अगर आप बिलिंग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बिलिंग सेक्शन के अंदर जाकर बिल ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपने सिर्फ 500 रुपये ही ऐड करने हैं, जब तक आपकी ऐड लाइव ना हो जाए। जैसे ही आपकी ऐड एक्सेप्ट हो गई, आपका अकाउंट चल गया, फिर आप चाहे 5000 भी ऐड कर सकते हैं, 4000 भी ऐड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एक बार में आपने सिर्फ 5000 ही ऐड करना है, राइट। तो पहली बार आपने 500 ऐड करना है। जैसे ही ऐड आपकी लाइव हो गई, फिर आप 1000 2000 जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो ऐड कर सकते हैं। बाकी बजट की तरह रखना है वो आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ सीधी हमें बनानी है सेल्स ऐड, राइट। कुछ लोग यहाँ पर वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर क्रिएट ए मैनुअल की जो ऑप्शन है लास्ट में वो सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन गाइज अगर आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपने हमेशा ही सेल्स की ऑप्शन को लेना है, ना तो आपने ट्रैफिक लेनी है ना कोई और लेना है, क्योंकि उसमें जो ट्रैफिक है वो हाई क्वालिटी नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करूँगा हमारा सेल्स की ऑप्शन। हमारे पास आ जाएगा परचेज़ कोड जो हमने अभी बनाया है। उसके बाद हमें जो सिलेक्ट करना है वो है सर्च का। तो सीधा हम कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शन आ जाएगी कि आपको ऐड कहाँ चलानी है। तो मैं यहाँ पर सीधा सर्च की ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपने किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। उसके बाद सीधा आपने कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करके ऐड को जो बनाना है वो स्टार्ट कर देना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उससे पहले आप अपना एक नेम जहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका ऑफ़र है, टी बर्न है, जावा बर्न है, कोई भी प्रूडेंट टीम का ऑफ़र है, तो यहाँ पर नेम आपके लिए मैंडेटरी है। ये तो सिर्फ सिंपल सी स्टेप्स हैं, बट आगे चलकर आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप ऐड को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि बहुत ही मैंडेटरी हैं। क्योंकि मैंने ऐड पहले भी चलाई है और $1000 डे भी मैंने क्लिक बैंक से हिट किया है, $2000 डे भी हिट किया है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। सबसे पहले आती है बिडिंग की ऑप्शन। अब बिडिंग के अंदर आपको जो डिफ़ॉल्ट मिलती है वो यहाँ पर मिलती है कन्वर्जन की। तो आपने इसको नहीं करना है, सीधा आपने जाना है क्लिक की ऑप्शन में। कुछ लोग मैनुअल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, मैनुअल CPC, लेकिन गाइज वो अभी इतना प्रॉफिटेबल मुझे नहीं लगता कि है। तो सीधा यहाँ पर आपने क्लिक ही ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैनुअल की ऑप्शन यहाँ से हटा दी गई है। यहाँ पर आपको मैनुअल की ऑप्शन नहीं मिलती है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सा स्टेप्स है, आपने सीधा क्लिक की ऑप्शन को ही यहाँ पर चूज़ करना है। कन्वर्जन को यहाँ पर चूज़ मत करना, वरना आपको इंप्रेशन क्लिक नहीं मिलेंगे, राइट। तो सीधा आपने क्लिक में सिलेक्ट करके आपने मैक्सिमम CPC यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो मेरी रिकमेंडेशन है आपने 250 250 आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चाहे तो आप 300 भी रख सकते हैं, लेकिन 300 से ऊपर आपने कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप 300 से ज़्यादा यहाँ पर CPC रखेंगे तो गूगल आपका बहुत पैसा खाएगा, फिर आपको सेल बहुत ही कम मिलेगी और आप उतना ROI नहीं निकाल सकते जितना आपको मिलना चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल का, क्योंकि मैंने 500 भी CPC रखी है, 700 भी रखी है, लेकिन उसमें प्रॉफिट जो है वो नहीं मिलता। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 250 से ज़्यादा आपने CPC नहीं रखनी है। चाहे तो आप 300 तक जा सकते हो मैक्सिमम, लेकिन गाइज उससे ज़्यादा मत जाना। उसके बाद है हमारा जो सर्च नेटवर्क का, जो सर्च नेटवर्क का एक है डिस्प्ले नेटवर्क का। तो इसको आपने हमेशा ही अनचेक रखना है, इसको टिक नहीं रखना है। इसको टिक है जो हटा देना है, क्योंकि हमें अपनी ऐड सिर्फ गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही दिखाना है, जो कि गूगल सर्च बार है। हमें यहाँ पर किसी और वेबसाइट के अंदर हमारी ऐड को नहीं दिखाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी सेल जो है वो नहीं मिलेगी। मैंने इसको ऑलरेडी कई बार टेस्ट किया है, तो आप इसको थोड़ा क्लोज ही कर दें अगर आपके पास बजट कम है, राइट। उसके बाद आती है हमारी लोकेशन की। तो लोकेशन में सिंपल सा स्टेप है, आपने यहाँ पर सीधा यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट करना है। वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी स्टेट हैं जिससे सेल आती है, उसकी पूरी लिस्ट पड़ी है, 15 से 20 स्टेट हैं जिससे सेल आती है, लेकिन अभी हम इस कैंपेन के अंदर वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपने अपनी लोकेशन को सर्च करना है यूनाइटेड स्टेट्स, और जैसे ही आपको मिले आपने उसको जो है वो टारगेट कर देना है।
तो मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू यहाँ पर आ रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। लेकिन जो आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे कि ऐड कैसे क्रिएट करनी है, आपने ऐड रोटेशन और ऐड को लाइव कब रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं पहले भी $1000 और $2000 डे हिट कर चुका हूँ। तो जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए थे वही स्टेप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इस लाइव $100 डे चैलेंज के अंदर। तो कुछ भी स्टेप्स को मिस मत करना, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो कोशिश करना 1 से 2 बार 3 बार आप देख लेना, तभी आपको जो चीज़ें समझ में आएंगी। तो कुछ न्यू चीज़ें भी होंगी आपके लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली यूनाइटेड स्टेट्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन इसके नीचे दिखती है कि आपने किन लोगों को जो है वो टारगेट करना है। अब लोग कौन से हैं? लोग कई तरीके के होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो यूएस से सिर्फ घूमने के लिए गए हैं, कुछ लोग रियल वहाँ पर रहते हैं, जो उनके सिटीज़न होते हैं वो होते हैं। तो हमें यहाँ पर जो टारगेट करना है, ना तो हमें विजिटर को करना है, हमें वो लोग टारगेट करना है जो ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ के सिटीज़न हैं, क्योंकि वहाँ उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोग परचेज़ करेंगे। क्योंकि यूएसए के अंदर बहुत लोग घूमने भी जाते हैं और भी कई तरह से लोग आते हैं, तो उन लोगों को हमें यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। तो हमें यहाँ पर चूज़ करनी है दूसरी ऑप्शन कि हमें जो सिटीज़न हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, रेगुलरली हैं उस लोकेशन के अंदर, उन्हीं को ही हमें अपनी ऐड दिखानी है, क्योंकि वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें सेल मिलेगी, राइट। तो उसके बाद लैंग्वेज है, तो आपने हमेशा इंग्लिश ही रखनी है। और उसके अलावा नीचे है मोर सेटिंग की ऑप्शन, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। तो ऐड रोटेशन के बाद आपको एक ऑप्शन मिलती है ऐड स्केड्यूल की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इसको नहीं किया तो गाइज़ आपका बहुत पैसा ख़राब होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा था इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था तो मुझे इसके बारे में इतना मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो मुझे बहुत लॉस भी हुआ था। तो ऐड स्केड्यूल के अंदर आपने हमेशा ऐड को स्केड्यूल रखना है कि आपकी ऐड जो है वो कब लाइव होनी चाहिए और कब नहीं। तो यहाँ पर मैं इंडिया के जो शाम के 5 बजते हैं या फिर शाम के 6 बजते हैं, तो इंडिया में यूएसए के अंदर वहाँ पर सुबह होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हमें इंडिया का जो शाम का टाइम है, यहाँ पर है 16 से लेकर 17 का यहाँ पर टाइम पीरियड होता है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर टाइम जो है वो स्केड्यूल करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर शाम का टाइम रखने वाला हूँ, वो है 16 से बाद का। आप कोई भी रख सकते हो, 16 रख सकते हो, 17 रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो 16 का टाइम पीरियड रख सकता हूँ, 16:45 का, या फिर आप 16 का डायरेक्ट भी रख सकते हो। चाहे तो आपको मैं न्यू टैब में भी दिखा देता कि इंडिया का और यूएसए का टाइम डिफरेंस कितना है, क्योंकि यहीं से आप डिसाइड होता है कि आपको सेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और यहाँ से आप काफ़ी जो पैसा है या फिर फेक क्लिक हैं वो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। इनवैलिड क्लिक जितने हमें आते हैं तो उसको हम एक्सक्लूड यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर कोई आपकी ऐड को स्पाई करेगा वो दिन में करेगा, तो रात में चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए हमें अपनी ऐड को रात को दिखाना है कि आप जो स्पैमिंग होती है या फिर इनवैलिड क्लिक्स आते हैं तो वो कम हो जाएं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक की भी ऑप्शन आती है बीटा वर्जन की, कि आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दो, लेकिन वो कभी भी नहीं करने हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक आपके एसिड बना देंगे, इमेजेस, साइट लिंक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो कभी भी आपने सेलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जो हमारी मेन चीज़ है ऐड स्केड्यूल, तो यहाँ पर आपने 16 या 17 सेलेक्ट करके लास्ट में 23 जो 23 का जो रात का टाइम है 11 और 12 बजे का, जिसको 23 बोलते हैं, जो 24 लास्ट का जो टाइम पीरियड होता है, आपने लास्ट में जाना है। तो आपको सबसे लास्ट में दिखेगी वो ऑप्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ से 17 से सिलेक्ट करके लास्ट का जो टाइम पीरियड है 23 to 45, जो 23 का जो टाइम है, 22-23 का जो रात के 11-12 बजे का टाइम रहता है, तो हमें ये सिलेक्ट कर देना है। एक और हमें स्केड्यूल बनाना है कि रात के 1 बजे से, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाता है 15 मिनट का, 00:15। तो ये होता है रात का हमारे इंडिया का, जब सुबह हो जाते हैं 1 बजे के, तो हमें उसको सिलेक्ट करना है। और सुबह के यहाँ पर लोग 10 बजे तक ऐड चलाते हैं, लेकिन मैं 10 बजे नहीं सिलेक्ट करूँगा, तो मैं उससे पहले ही ऐड रखूँगा, क्योंकि ये मेरा तरीका है। तो मैं यहाँ पर 8:45 या फिर 9 बजे का जो लास्ट टाइम रहता है, तो उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले 00 से यहाँ से 15 सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो लास्ट का टाइम पीरियड है कि हमारी ऐड बंद कब होनी चाहिए दिन में, तो वो रहेगा हमारा 8 या फिर 9, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है 8 के बाद का थोड़ा रख लें, चाहे तो 8 से पहले का भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 8:45 रख देता हूँ। ओके, तो अभी आप ध्यान से देख लें कि हमारा जो ऐड स्केड्यूल है वो मैंने क्या रखा है। पहले है 17 से 23 तक, फिर है 00:15 से लेकर जो लास्ट हमारा है 8:45।
तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब भी आपने ऐड क्रिएट करनी है। तो इसके रिलेटेड ही आपने टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यही टाइम जोन है जो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। कभी कभार मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ आगे पीछे करके, लेकिन आपने इंडिया का शाम का 5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक ऐड चलानी है। फिर आज सुबह 1 बजे से लेकर सुबह के 8-9 बजे तक ऐड चलानी है। तो वही यूएसए का ये टाइम रहता है सुबह के लेकर रात तक, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंस है। यहीं से हमें जब जो है वो सबसे ज़्यादा सेल आती है, राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मे भी आपका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। बट मेरी ऐड ऐसे ही परफॉर्म करती है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको करते हैं। उसके बाद नीचे कोई ऑप्शन देख लेते हैं, कोई रह गई है। हमें यहाँ एंड डेट को सिलेक्ट नहीं करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बहुत ज़्यादा देर तक ऐड चलाएंगे नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अब हमारा जो सबसे मेन पार्ट आता है, कीवर्ड की जो ऑप्शन आती है कि आपने कौन से कीवर्ड को टारगेट करना है। यहीं जो कीवर्ड्स हैं और आपका लैंडिंग पेज है, ऐप की ऐड शेड्यूल है, यहीं से डिसाइड होता है कि आपको सेल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो कीवर्ड्स मैंने कौन से सेलेक्ट किए थे, तो पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट अपने कीवर्ड को पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एग्जैक्ट मैच, क्योंकि अगर आप फ्रेज मैच में यूज़ करेंगे तो आपको इतने क्लिक मिलेंगे बट सेल आने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। तो आपने वही बायर जो कीवर्ड होते हैं, तो आप मेरे नोटपैड में देख सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये जो बायर कीवर्ड है जो मैंने ऐसे ही नहीं निकाल दिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं ऐड चला रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि कौन से कीवर्ड से सेल आती है। तो बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं। मैं सिंपली इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो उसके लिए एक ऑनलाइन टूल आता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको टूल का नाम है कीवर्ड मैच टाइप टूल। तो ये बहुत ही बढ़िया टूल है, इसमें आप अलग अलग फ्रेज़ बना सकते हैं। तो सिंपली आपने अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आपने चूज़ करनी है एग्जैक्ट मैच की जो ऑप्शन रहती है। आप राइट साइड में देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच है, फ्रेज़ मैच है। तो आपको मैं रेकमेंड करता हूँ सीधा आप एग्जैक्ट मैच रखें अगर आप ब्रांड बिल्डिंग करने वाले हैं। तो सीधा आपने कॉपी कर लेने हैं जितने भी आपको एग्जैक्ट मैच के अंदर कीवर्ड यहाँ पर बनकर लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद कॉपी करने के बाद हम चलेंगे अपने गूगल ऐड के डैशबोर्ड में वापस, और यहाँ पर आने के बाद सीधा हम यहाँ पर इनको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको अपना लैंडिंग पेज शो नहीं किया, जैसे कि वीडियो में पहले ही मैंने बताया था, क्योंकि मैं अपने लैंडिंग पेज को टेस्ट करना चाहता हूँ कि वो कितना परफॉर्म करता है, चाहे वो 200% ROI दे, चाहे वो 300 दे। लेकिन मैं यहाँ पर शो इसलिए नहीं कर रहा, मैं नहीं चाहता कि आपका पैसा कोई लॉस हो। तो पहले मैं उसको टेस्ट करूँगा कि कितनी मुझे परफॉर्मेंस, कितनी सेल आती है। वैसे तो मुझे पता है कि सेल यहाँ पर डेफिनेटली आने वाली है, बट फिर भी मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेरे साथ ही शायद ऐड चलाएँ, मेरी ऐड को देखकर ही ऐड चलाएँ। तो मैं पहले चाहता हूँ कि एक बार लैंडिंग पेज को एक अच्छे से टेस्ट कर लें, राइट। वैसे तो वो बहुत ही हाई कन्वर्टिंग बना है, मुझे पूरे 2 से 3 दिन लगे एक लैंडिंग पेज को बनाने में, क्योंकि मैं बहुत टाइम देता हूँ लैंडिंग पेज को बनाने में। क्योंकि आपका जो लैंडिंग पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल आएगी नहीं आएगी, ऐड बनाने के बाद लैंडिंग पेज से ही कस्टमर जो उनका इंटेंशन होता है वहीं पर डिसाइड होता है कि वो बाय करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर आपने सीधा सिंपल सा लैंडिंग पेज बना दिया और ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं तो क्लिक तो आएंगे, लेकिन फिर जो परचेज़ का जो इंटेंशन होता है वो कम हो जाता है। तो लैंडिंग पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा डिले कर दिया था बनाने में। तो लैंडिंग पेज बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 2 दिन तो तकरीबन मुझे लग ही गए, तब जाकर इसके बाद ये मैंने वीडियो बनाई है। और इसके बाद जो न्यू वीडियो आएगी, जो हमारी ऐड लाइव हो जाएगी, उसके बाद जो भी सेल आएगी तो वो 24 आवर्स के अंदर ही मैं अपलोड कर दूंगा कि जो भी परफॉर्मेंस आएगी, कितने क्लिक आए, कौन से कीवर्ड से सेल आई, कितना इंप्रेशन रहा, कितनी CP से रही। तो जो भी डिटेल है वो वीडियो 3rd आ जाएगी, इसके बाद ही आएगी, एक दिन छोड़कर। अब आते हैं हम अपने ऐड क्रिएशन में कि आपने अपने ऐड को आखिर क्रिएट कैसे करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मांगता है ये लैंडिंग पेज। तो यहाँ पर आपने अपना एफिलिएट लिंक नहीं डालना है, अगर डाल दिया तो सीधा अकाउंट आपका चला जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए एक सीधा सा सिंपल से कुछ वर्ड लिख देता हूँ .com डालकर, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना URL जो है वो नहीं दिखाने वाला कि कौन सा मेरा लैंडिंग पेज है, क्योंकि वो मैं 3rd वीडियो में रिवील करूँगा और हो सकता है मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर उसको शेयर कर दूँ, राइट। और उसके बाद आता है हमारा डिस्प्ले नेम। जो डिस्प्ले नेम है, कुछ लोग ऐसे ही कुछ कीवर्ड डाल देते हैं। गाइस, डिस्प्ले नेम को आप कभी भी ऐसे स्किप मत करो, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखो, राइट। जो डिस्प्ले कीवर्ड है उसमें अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है, जो आपका ब्रांड का जो जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे केस में टी-बर्न है, राइट। तो मैं यहाँ पर टी-बर्न को ही डिस्प्ले नेम के अंदर रखूँगा, राइट। जो नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है ना डिस्प्ले पाथ, तो इस डिस्प्ले पाथ के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है, चाहे वो जावा बर्न हो, टी बर्न हो, प्रोडेंटिम हो, कोई भी ऑफ़र हो,
राइट, तो वो आपने डालना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर ब्रांड बिडिंग से सेल नहीं आती, हमारी जो कमीशन है वो 1% हो जाती है। तो वो उन ऑफ़र में होती है जो वेंडर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि जैसे ही आपकी ऐड देखी तो आपको सीधा वो अलाउ नहीं करते। तो वहाँ पर कोई भी सल्यूशन नहीं है कि वो आप उसको कैसे बच सकते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर यही रहेगा कि आप टेस्ट करो ऑफ़र को। जैसे कि कुछ ऑफ़र हैं, लिव प्योर है, एल्पिलीन है, तो ये तो अलाउ ही नहीं करते, आप यहाँ पर प्रमोट ही नहीं कर सकते। लेकिन जो जावा बर्न है, टी बर्न है, प्रूडेंटिम है या फिर प्रोस्टाडाइन है, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उनको भी पता है कि आप लोग ब्रांड बिडिंग कर रहे हैं, उनको सिर्फ सेल से मतलब है। अगर आप उनको सेल आ रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टॉप के ऑफ़र होते हैं जैसे कि एल्पिलीन है या फिर लिव प्योर है, तो वो लोग टॉप में रहते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि जो सेल आए वो हमारे ही मेथड से आए, तो वो लोग कभी भी अलाउ नहीं करते। लेकिन जैसे ही उनकी ग्रेविटी डाउन जाएगी फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से मैंने अपने कीवर्ड डाल दिए हैं एड्स कॉपी के अंदर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि हेडलाइन की है या फिर पॉपुलर कीवर्ड्स की है। तो इसको आपने कम से कम एवरेज से ऊपर रखना है। तो यहाँ पर आपको 15 हेडलाइन की ऑप्शन मिलती है, तो आपने 15 की 15 फिल करनी है। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 हेडलाइन डाल दी, ऐसा आपने कभी नहीं करना है। 15 की 15 हेडलाइन आपने डालनी है। और उसके अलावा आपका जो मेन कीवर्ड है, जिन कीवर्ड्स को आपने टारगेट किया है, वो कीवर्ड सभी के सभी आपके हेडलाइन में आने चाहिए। उसके अलावा आपके 2 से 3 आपके यूनिक कीवर्ड होने चाहिए। यूनिक कीवर्ड वो होते हैं जो आपने कीवर्ड टारगेट नहीं किए लेकिन फिर भी आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, जैसे कि 100% ऑल नेचुरल या फिर बाय नाउ विद $34 या फिर $34 पर पाउच। तो ये वो कीवर्ड है जो मैंने टारगेट नहीं किया लेकिन मैं ऐड कॉपी के अंदर यूज़ करूँगा। तो ये कीवर्ड होते हैं बिल्कुल अलग कीवर्ड या फिर जिसको बोलते हैं यूनिक हेडलाइन। और यहाँ पर मेरी 15 हेडलाइन है, तो 15 की 15 मैंने फिल कर दिए। तो ये अभी एवरेज क्यों दिखा रहा है उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो जब आप ऐड कॉपी के अंदर हेडलाइंस डालते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आप उनको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, नंबर 1 या फिर नंबर 2 की पोजीशन पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है कि नंबर 1 की पोजीशन के अंदर किसी भी कीवर्ड को या ऐड कॉपी को नहीं रखना है। आपने हमेशा नंबर 2 और नंबर 3 को ही रखना है, क्योंकि अगर आप नंबर 1 पर किसी जो आपका टाइटल है या फिर ऐड की जो हेडलाइन अगर उसको रख देते हैं तो आपका जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो मैं यहाँ पर अपने स्कोर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन यूज़ नहीं करूँगा। और गाइस साथ ही साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियली वर्ड का भी यूज़ किया है। तो ऑफिशियली वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो मेरा अकाउंट है वो काफ़ी ओल्ड है। तो अगर आपका अकाउंट ओल्ड है तब तो आप यूज़ कर सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी सारे ऑफ़र प्रमोट किए हैं तो मेरा ऑफिशियली वर्ड जो है वो चल जाता है। लेकिन अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपने ऑफिशियली वर्ड यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा मैंने नंबरिंग दे रखी है नंबर 2, नंबर 3, तो मैंने इसलिए दिए रखी है ताकि मेरा CTR स्कोर थोड़ा सा बढ़े। बट आपने यहाँ पर नंबर 1 की पोजीशन किसी भी ऐड कॉपी को नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप नंबर 1 की देंगे तो आपका जो स्कोर है वो डाउन चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इस नंबर 2 की पोजीशन को हटा दूँ और सीधा इसको कर दूँ रेकमेंड, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, तो थोड़ी देर में देखेंगे कि जो मेरा स्कोर है जो अभी ये एवरेज शो कर रहा है तो ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो जितना आप नंबरिंग देते हैं तो आपका जो ऐड कॉपी की जो क्वालिटी है या फिर उसका स्कोर होता है जो ऑटोमेटिक रहता है तो ये डाउन चला जाता है। लेकिन ये मैंडेटरी भी है, तो आपने नंबर 2 और नंबर 3 का आपने यूज़ कर लेना है, लेकिन नंबर 1 का आप मत करो क्योंकि उसमें स्कोर थोड़ा डाउन चला जाता है। तो मैं इसको नंबर 2 को हटा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर स्कोर जो है वो कैसे इम्प्रूव होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर फिल कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं T1 वेट लॉस और 100% ऑल नेचुरल। तो जो नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन है वो एग्जैक्ट रहने वाले है, क्योंकि मैंने उसको नंबर कर दिया है। लेकिन जो पहली जो कॉपी है वो चेंज होती रहेगी बेस्ड ऑन कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है। जो भी कस्टमर सर्च करेगा तो मेरी पहली पोजीशन वही रहेगी जो भी वो सर्च करेगा। लेकिन जो नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन है वो मैंने फिक्स रखी है कि 100% ऑल नेचुरल और फॉर ओवर 80% ऑफ या फिर डिस्काउंट वो मैंने यूज़ किया है। मैं चाहता हूँ कि यही जो 2 एड्स कॉपी हैं जो कस्टमर को देखें। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कस्टमर बाय करना चाहते हैं ऑफ़र को तो उसको सीधा दिख जाएगा कि भाई इस कॉपी के अंदर या इस लैंडिंग पेज के अंदर या इस वेबसाइट के अंदर 80% डिस्काउंट है और जो पूरा का पूरा नेचुरल है। तो ये एक तरीके का एक सामने वाले को थोड़ा सा इंटेंशन बढ़ा देते हैं हम अपनी नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन से कि हाँ यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, ये पूरा का पूरा नेचुरल है। तो इससे आपने नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन को अपने हिसाब से रखना है, राइट। लेकिन नंबर 1 को हम नहीं रखेंगे क्योंकि उससे हमारा जो स्कोर है डाउन चला जाएगा। तो मैं इसको एक बार रिकमेंडेशन में आपको दिखा देता हूँ करके। अगर मैं नंबर 3 की या नंबर 2 की पोजीशन को हटा दूँ तो आप देखेंगे जो मेरा क्वालिटी स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
तो एक बार चेक करके आपको मैं थोड़ा लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, तो अभी ये गुड हो गया। ये क्यों हुआ गुड? क्योंकि मैंने नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन को हटा दिया। तो ये फ़र्क पड़ता है। अगर आप पोजीशनिंग यूज़ करते हो तो क्वालिटी स्कोर जो है वो डाउन जाता है, लेकिन इसका बेनिफिट भी है कि आप कुछ फिक्स लाइन को रख सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 1 से 2 लाइन रखो। बेशक आपका स्कोर थोड़ा सा डाउन जाएगा, लेकिन वो एवरेज से नीचे नहीं जाना चाहिए। आपने किसी भी तरीके से एवरेज को तो मेंटेन रखना ही रखना है, चाहे तो एवरेज से आप बेस्ट में जा सकते हैं। तो आप चेक करो कि किस पोजीशन से आपका स्कोर डाउन जा रहा है, किस पोजीशन से अप जा रहा है। तो अगर आप नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन यूज़ करने के बाद भी अगर आपका स्कोर एवरेज है या फिर गुड है तो बहुत अच्छा है। तो आप देख लेना कि आपकी किस पोजीशन के अंदर आपका स्कोर बढ़ता है। तो आपने 15 की 15 हेडलाइन यूज़ करनी है, आपने डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम कहाँ से फाइंड करें, हमें तो समझ में नहीं आता। तो सीधा सा फार्मूला है, जो भी आपने कीवर्ड यूज़ किए हैं, टारगेट किए हैं, वो कीवर्ड तो आपके होने ही होने चाहिए 10 से 12 बार, ठीक है। उसके अलावा कुछ डिफरेंट कीवर्ड जैसे कि ऑल नेचुरल, बाय नाउ, गेट डिस्काउंट, ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप स्पाई करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा इमेजेस के अंदर आपने कौन सी इमेजेस यूज़ करनी है, जैसे कि आप अकाउंट में देख सकते हैं काफ़ी सारी इमेजेस मेरी डिसअप्रूव हैं। तो आपकी कोई भी इमेजेस जैसे कि इसका साइज़ अच्छा नहीं था तो ये डिसअप्रूव हो गई। उसके अलावा अगर आपकी इमेज के अंदर कोई डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया है कि सेव अप टू इतने डॉलर या फिर बाय नाउ, कोई भी कीवर्ड अगर डाला हुआ है ना तो वो डिसअप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी काफ़ी सारी ऐड कॉपी जो इमेजेस हैं वो डिसअप्रूव हो चुकी हैं। तो ये मैं दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपने ऐसी कोई भी इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। तो फिर आपने कैसी इमेजेस का इस्तेमाल करना है तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो आपने कैनवा का यूज़ करना है। कैनवा के अंदर आपने सिंपल प्रोडक्ट का जो आपने इमेज लेनी है और उसका साइज़ रखना है इंस्टाग्राम की पोस्ट जितना। तो इंस्टाग्राम की जो पोस्ट का साइज़ होता है तो आप सर्च कर लेना कितना होता है, तो वो साइज़ की आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। सिंपल फ़ोटो, अगर आप थर्ड मेरी फ़ोटो देखोगे ना तो ये अप्रूव हो चुकी है, लेकिन बाकी की सारी डिसअप्रूव है। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर डिस्काउंट वर्ड या बेस्ट वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है, तो इसके लिए वो जो है वो डिसअप्रूव हो गई थी। लेकिन जो एक इमेज है वो हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक इमेजेस दिखा देता हूँ जो मैंने कैनवा से बनाई है। तो वो मेरे फाइल फोल्डर में पड़ी है। तो ये रही, अगर आप देखेंगे तो सिंपल फ़ोटो है, सिंपल लिखा, उसमें T1 का प्रोडक्ट है, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, कुछ भी डिस्काउंट, कुछ भी बाय नाउ, कुछ भी बेस्ट वैल्यू, कुछ नहीं है। सिंपल इमेज है तो ये चल जाएगी। आप इसको सिंपली बना सकते हैं कैनवा से, या फिर अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाना नहीं सिखा सकता वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी इमेज का जो साइज़ है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट जितना हो चाहिए, क्योंकि वो जो साइज़ है वो यहाँ पर चल जाता है। अगर आप किसी और साइज़ को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे साइज़ को टेस्ट किया है, लेकिन इंस्टाग्राम का जो साइज़ है वो यहाँ पर चल जाता है। तो यहाँ पर आपने इमेजेस बटन के ऊपर क्लिक करना है। वहाँ से आप सीधा अपने कंप्यूटर से जो भी आपने फ़ोटो बनाई है, आपकी कस्टम फ़ोटो होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर चल जाएगी। वरना आपकी अगर आप सीधा गूगल से डाउनलोड करोगे ना फ़ोटो की, मैं इसको डाल देता हूँ, तो वो डिसअप्रूव हो जाती है। मेरी कई बार डिसअप्रूव हुई है, इसलिए मैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सीधा अपने कंप्यूटर से अपने यहाँ पर ऑप्शन आ रही है फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ पर आपने अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी जो इमेज है उसको अपलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर जो T1 की जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कैनवा से बनाई है, तो इसको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कैनवा काफ़ी अच्छा टूल है। मैं काफ़ी टाइम से उसका यूज़ कर रहा हूँ। जितनी भी ब्रांड बिल्डिंग के कैंपेन मेरे होते हैं तो मैं अपनी कस्टम फ़ोटो बनाता हूँ, प्रोडक्ट को सिंपली डाउनलोड करता हूँ वेंडर से, और फिर उसको कैनवा में जाकर एक सिंपल सी इमेज बना लेता हूँ। कोई वैल्यू कुछ नहीं डालना है, क्योंकि ये जो इमेज है ये कहाँ पर शो होती है, ये शो होती है आपकी ऐड कॉपी के अंदर। जब कोई कस्टमर आपकी ऐड को सर्च करेगा, जो फिर प्रोडक्ट को सर्च करेगा, तो जो आपकी ऐड कॉपी है उसके साथ ही आपकी इमेज दिखती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में एक फ़ोटो आ रही है ना, तो इस फ़ोटो की जगह पर आपकी फ़ोटो दिखेगी आपके प्रोडक्ट या सर्विस की, जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक बार सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं साइड में दिख रही है ना T1 की, तो ऐसे ही आपकी इमेज दिखती है। इससे होता क्या है कि आपका CTR का स्कोर बढ़ जाता है, चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि हाँ कस्टमर क्लिक करेगा और सीधा जाकर परचेज़ करेगा, राइट। क्योंकि इमेजेस जो है वो CTR इंप्रूव करेगी, और CTR जितना इंप्रूव होगा उतनी आपकी CPC कम होगी। तो इसलिए हमें इमेजेस का इस्तेमाल करना है। अगर आप क्रोम जहाँ पर जो एक्सटेंशन होते हैं अगर आप बना सकते हैं तो बना लेना, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऐड चलेगी या फिर नहीं चलेगी। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कभी ऐड ही नहीं चलाई, तो वो लोग एक्सटेंशन का इस्तेमाल अभी ना करें। सीधा सिंपल सी ऐड बनानी है। उसके अंदर आपने कॉल आउट एक्सटेंशन का यूज़ करना है। तो कॉल आउट मैं आपको बता देता हूँ, आपने नीचे आना है कॉल आउट, तो यहाँ पर आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने मिनिमम 4 कॉल आउट आपने एक्सटेंशन को ऐड कर देना है।
तो मेरे पास कुछ पहले से पड़े हैं लेकिन मैं उनका यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं न्यू जो है वो कॉल आउट एक्सटेंशन यहाँ पर आपको बनाकर दिखा देता हूँ। कॉल आउट में किसी भी लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा आपने सिंपल कीवर्ड आपने यूज़ करने हैं। और कौन कौन से कीवर्ड हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी जो कॉल आउट है वो ऐसे होने चाहिए जिससे कस्टमर का जो इंटेंशन है, जब बाइंग इंटेंशन है या फिर उनको कुछ वैल्यू मिले, तो वही कीवर्ड आपने डालने हैं। जैसे कि आप डाल सकते हैं ऑल नेचुरल, या फिर प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है $34 पर पाउच, या फिर मेड इन USA। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, इसलिए थोड़ी वीडियो भी लॉन्ग हो रही है। तो हम यहाँ पर सीधा मैं फटाफट यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि टी वर्ण का साथ में आप यूज़ कर सकते हैं ऑल नेचुरल, या फिर जैसे मैंने आपको बताया डिस्काउंट वर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ टी वर्ण 80% ऑफ। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप डिस्काउंट वर्ड की जगह अगर आप ऑफ वर्ड यूज़ करो तो ये बेटर है। तो इसमें ऐड के रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी जो है वो कम हो जाते हैं। तो आप लिखो 80% ऑफ, क्योंकि ये 80% ऑफ जो वर्ड है वो सीधा हमने लिया है जो हमारा वेंडर का पेज है वहाँ से, राइट। क्योंकि वहाँ पर भी डिस्काउंट वर्ड नहीं है, सीधा 80% ऑफ ही है। तो वही सेम जो कीवर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। दूसरा हम रख देते हैं जैसे कि जो प्राइस है उसको हम मेंशन कर सकते हैं कि ओनली इतने डॉलर का पर पाउच है या इतने डॉलर की बॉटल है। तो वो हम यहाँ पर मैंडेटरी यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने लिख दिया ओनली $34 पर पाउच या पर बॉटल, जो भी आपकी जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है। और थर्ड कॉल आउट क्या हो सकता है, इसमें आप नेचुरल वर्ड यूज़ कर सकते हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो। क्योंकि जो कॉल आउट एक्सटेंशन है जो आपकी ऐड के नीचे दिखाई देते हैं, राइट। इसमें दिखने के चांसेस वैसे कम ही होते हैं, लेकिन अगर गूगल रेकमेंड कर रहे हैं तो हमें बना देने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्री डिलीवरी आप लिख सकते हैं, फ्री शिपिंग लिख सकते हैं, मेड इन USA लिख सकते हैं, नेचुरल जो भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट लिख देता हूँ ऑल नेचुरल, जो कि सिंपल सा वर्ड है। तो थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। जैसे मैं कीवर्ड से टाइप करता हूँ लेकिन वो कंप्यूटर में फीड होने से थोड़ा मैं टाइम ले रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आज। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ऐड को डबल चेक करना है पब्लिश करने से पहले, क्योंकि अगर एक बार पब्लिश हो गई फिर आपने इसको कुछ भी एडिट नहीं करना है। तो ये मुझे याद आ गई बात, जब आपने ऐड सबमिट कर देनी है, पब्लिश कर देने, फिर आपने कोई चेंजेस नहीं करना है। जो भी चेंजेस करने हैं आपने ऐड बनाते वक्त ही करना है। ऐड बनाते वक्त आप एक बार चेक करो, 2 बार चेक करो, चाहे 5 बार चेक करो। अगर एक बार आपने ऐड सबमिट कर दी, आपकी ऐड पब्लिश हो गई, फिर आपने कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि फिर सस्पेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बार मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने इसके अंदर क्या किया। सिंपली हमने कीवर्ड डाले हैं एग्जैक्ट मैच के अंदर, उसके अलावा हमने ऐड बनाई है, 15 हेडलाइन यूज़ किए हैं, डिस्क्रिप्शन यूज़ किया है, ऑफिशियली वर्ड मैंने यूज़ किया है क्योंकि मेरा ऐड अकाउंट पुराना था। नंबरिंग हमने यूज़ किया है 2 और 3, 1 हमने यूज़ नहीं किया है क्योंकि इससे हमारा स्कोर थोड़ा सा डाउन जा सकता था। तो मैंने एवरेज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर 1 का पोजीशन यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास हो तो यूज़ करना चाहते तो आपके ऊपर है कि आपकी ऐड की क्वालिटी कैसी रहती है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कीवर्ड कैसे हैं डाले हुए हैं। तो कीवर्ड भी एवरीथिंग इज़ ओके, यहाँ पर मुझे ठीक ठाक लग रहा है। बजट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अभी। तो यहाँ पर सिंपली हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है बजट की बारी। तो गाइज़ अगर आप ब्रांड बिडिंग कर रहे हैं तो मैं जो रेकमेंड करता हूँ कम से कम 4000 का बजट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिक जो रिकमेंडेशन आ रही है वो 4000 की ही आ रही है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन में जाऊँगा जो कि 4000 का है, ऊपर 4400 का जो है। तो मिनिमम आपका 5000 का बजट पर डे होना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्लिक आते हैं, आपको 250 की CPC मिलेगी, हो सकता है 200 की CPC मिले, हो सकता है 250 की मिले। तो वहाँ पर आपको कितने क्लिक के अंदर सेल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो मेरे जो बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस कि अगर आपको 10 होप मिलते हैं तो वहाँ पर आपको 2 से 3 सेल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको 5 से 6 होप आते हैं तो फिर आपको 1 तो सेल पक्की है। यहाँ पर मैं क्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं होप की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपको 20 क्लिक मिले ऐड से, तो वहाँ पर आपकी जो होप की काउंटिंग रहेगी 10 से 11 या फिर 12 या फिर 15 भी हो सकती है। तो हमें होप को काउंट करना है। जितने ज़्यादा हमारे होप होंगे, तो होप कहाँ पर आते हैं तो कुछ लोगों को नहीं पता। तो गाइस वो क्लिक बैंक के डैशबोर्ड में होते हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि आज मुझे कितने होप आए मेरे प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। तो हमें देखने हैं होप। अगर आपको 10-12 होप आ रहे हैं तो मतलब आपका लैंडिंग पेज परफेक्ट है, वो कन्वर्ट करेगा और आपको सेल आएगी, राइट।
तो मैंने यहाँ पर 5000 वर्ड या फिर 4000 का बजट सेलेक्ट किया है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छे 15-20 क्लिक्स या फिर जहाँ पर गूगल रेकमेंड कर रहा है कि 36 वीकली क्लिक मिलेंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सेल आएगी होप के ऊपर कि कितने होप आ रहे हैं, क्लिक के नहीं। क्लिक के तो क्या होता है कि क्लिक का मतलब होता है कि आपके लैंडिंग पेज में कितने व्यू आए, लेकिन लैंडिंग पेज में जाने के बाद उन्होंने बटन के ऊपर क्लिक करके आपके जो मेन सेल्स पेज है वहाँ पर कितने लोग गए, वहाँ से डिसाइड होता है कि आपको सेल आएगी या फिर नहीं आएगी। तो ये गूगल का रिकमेंडेशन है, कन्फर्म करने की ऑप्शन आती है। तो यहाँ पर आपको अकाउंट कन्फर्म करना पड़ेगा, जी हर बार आता है। सिंपली अगर आपका जीमेल आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन है तो वहाँ पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी ईमेल जो है वो मेरे फ़ोन में भी चल रही है। तो मैं इसको वेरीफाई मैंने कर दिया है। तो वेरीफाई सिंपली होता है, आपको एक मैसेज आता है, उसके ऊपर आपने येस के ऊपर क्लिक करना होता है, कुछ नंबर डालने होते हैं, तो वो हो जाता है, राइट। एक बार फिर से आपने चेक कर लेना है कि कुछ रह तो नहीं गया। तो मैं सीधा पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद 2 सेटिंग है जो मैं आपको बताता हूँ कि 2 सेटिंग आपने अभी कर देनी है, राइट। ऐसा हमने इंतज़ार नहीं करना कि हमारी ऐड लाइव कब होगी, वो दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमने पब्लिश के ऊपर क्लिक किया उसके बाद 2 सेटिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद ही आपने कर देनी है। तो हमारी ऐड पब्लिश हो जाएगी, इसमें 2-3 घंटे लग सकते हैं। तो जैसे ही सेल मुझे आएगी 1 दिन के अंदर 24 आवर्स के बाद मैं तीसरी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ देख लिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मैंने बजट सेलेक्ट किया है और यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। अब जो हमारी इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने सिंपली अपने कैंपेन के अंदर जाना है और वहाँ पर जाना है आपने देखते हैं क्या कौन सी सेटिंग है, ऑडियंस के अंदर जाना है। ऑडियंस के अंदर आपको एक सेटिंग मिलती है जिसका नाम है डेमोग्राफिक। तो जो डेमोग्राफिक की सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मैंडेटरी करना है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे इनवैलिड क्लिक को रोक सकते हैं और इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जो है वो सेल मिलेगी, राइट। तो आपने सबसे पहले कैंपेन को सिलेक्ट करना है। कैंपेन के बाद आपने ऑडियंस के सेक्शन में जाना है। ऑडियंस के सेक्शन के अंदर आपने डेमोग्राफिक में जाना है। तो थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का इशू आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा लोडिंग में जो टाइम ले रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं फटाफट से इसको ख़त्म कर देता हूँ। चाहे तो आप 1 से 2 बार इसको वीडियो को देख लेना ऐड क्रिएट करने से पहले। तो सीधा यहाँ पर डेमोग्राफिक की ऑप्शन जहाँ नीचे आएगी ऑडियंस के सेक्शन में, तो यहाँ पर आ रही है एडिट डेमोग्राफिक। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फैक्टर मिलेंगे, जैसे कि एज का है या फिर मेल फीमेल का है। तो वहाँ पर आपने कुछ सिलेक्ट करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। अब ये जो चीज़ है ये डिपेंड करते हैं आपके ऑफ़र के ऊपर। अगर आपका ऑफ़र वेट लॉस का है या फिर मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए है। अगर आपका ऑफ़र मेल के लिए है तो आपने मेल को सिलेक्ट करना है। अगर आपका फ़ीमेल के लिए है तो आपने फ़ीमेल को ही सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका ऑफ़र दोनों के लिए है तो आपने दोनों को ही रखना है। तो हमारे केस में टी वर्ण है, तो टी वर्ण मेल भी खरीदते हैं, फीमेल ज़्यादा खरीदते हैं। तो इस केस में आप फीमेल को रख सकते हो, मेल को हटा सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर मेल फीमेल दोनों रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनिशियली जो है वो ट्रैफिक चाहिए। 18, 24 और 25 से 34 आपने हटा देने हैं और अननोन को हटा देना है। तो जो मैंने हटाए हैं वो ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑफ़र को प्रमोट कर रहे हो। अगर वेट लॉस का ऑफ़र है तो आपने मेल फीमेल दोनों को रखना है। अगर सिर्फ मेल के लिए ऑफ़र है तो आपने सिर्फ मेल को रखना है। एज आपने 35 प्लस ही रखनी है, क्योंकि वहीं से हमारी जो है वो सेल आती है। तो सिंपली आपने सेव कर देना है। और उसके बाद एक और सेटिंग है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको नहीं करते हैं और फिर उसको इनवैलिड जो है वो क्लिक बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो कौन सी सेटिंग है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जाना है कीवर्ड के अंदर। ऑडियंस के ऊपर एक कीवर्ड का सेक्शन होता है, कीवर्ड के अंदर जाना है आपने और उसके अंदर आपको लिस्ट मिलती है नेगेटिव कीवर्ड की। तो हमें नेगेटिव कीवर्ड का यूज़ करना है। नेगेटिव कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जिसमें हमें सेल तो नहीं मिलती लेकिन हमें फालतू के क्लिक मिलते हैं। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है, अपने नेगेटिव कीवर्ड यूज़ करने हैं। तो कौन से नेगेटिव कीवर्ड है वो मैं अपने नोटपैड में आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से नेगेटिव कीवर्ड हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको टाइप कर सकते हैं। तो मैं सीधा प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड की जो लिस्ट है वो अपने कैंपेनिंग में लोड कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बंदा इस कीवर्ड को सर्च करेगा तो उसे हमारी ऐड शो नहीं होगी। तो कौन से नेगेटिव कीवर्ड होते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, स्कैम है, नेगेटिव रिव्यूज़ है, तो ऐसे रेडिट वर्ड है, हाउ टू है, व्हाट है, इंग्रेडिएंट है। तो ये वो कीवर्ड है जिनसे हमें सेल नहीं मिलती। एक बार आप देख लो, क्योंकि अब मैं आपको कैसे प्रोवाइड करूँगा तो आप एक बार देख लो। सिंपली आपने टाइप कर लेने नोटपैड में। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और अभी मैसेज आ रहे हैं, पता नहीं, बाद में देखता हूँ। तो सिंपली क्या है कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने डाल देने हैं
और फिर आपने अपनी लिस्ट का जो नाम है वो रख देना है, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी लिस्ट में आपने यूज़ किया था। तो मैं सिंपली यूज़ कर लेता हूँ टी बर्न का जो नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो, या उसका नाम रख देता हूँ। और उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैंपेन में लागू हो गए हैं, चल गए हैं या फिर नहीं। तो सिंपली आपने जो लिस्ट अभी बनाई है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से कीवर्ड आपने डाले हैं और जो चल रहे हैं या फिर नहीं। तो आप देखेंगे ऊपर है नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट, तो हमें पूरे लिस्ट दिख रही है। इसमें आप एक बार देख लेना कि कौन कौन से कीवर्ड हैं। अगर आप कोई और कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं तो प्लस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। नीचे है हमारा अप्लाई टू कैंपेन, जहाँ पर हमारा टी बर्न का कैंपेन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कीवर्ड की लिस्ट है ये हमारे इस टी कैंपेन के अंदर अप्लाई हो चुकी है। तो बस ये 2 सेटिंग थी जो आपने करनी है। मैंने आपको बता दिया डेमोग्राफिक ऐड भी आपको दिखा दिया, उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है वो मैंने बता दिए। इसके बाद इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। जैसे ही हमें सेल आएगी, 1 से 2 सेल आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें 1 सेल आती है फिर सेल नहीं आती, तो वो ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 3rd वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। जैसे ही हमें $200 की सेल आएगी या फिर $100 की सेल आएगी तो इंस्टेंट आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो ये हमारी ऐड है, बन चुकी है, लाइव है। तो लाइव तो नहीं है अभी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अप्रूव होने में। बेसिकली डिपेंड करता है आपके अकाउंट के ऊपर। तो मुझे लगता है 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई एक्सटेंशन यूज़ नहीं किया है। चाहे तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करो ताकि मुझे पता चले, फिर उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।